साइंस के रूप में जैसा आपको विदित है सब साथियों को 2007 से लेकर के अब तक काम कर रहा है और निश्चित रूप से उसके बाद 17-18 से लेकर के आईआईटी और जेईई के रूप में टोटली आईआईटी अकेडमी के रूप में अपना निश्चित इस शहर में सर्वश्रेष्ठ सिलेक्शन रेशियो के साथ रिजल्ट देने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ तत्पर है। इस काम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको आज के साथ ये बताना चाहता हूँ आप लोगों के बाद उसी भरोसे को बरकरार रखने का विश्वास मैं आप सब लोगों के माध्यम से दिलाना चाहता हूँ कि जब शिक्षा नगरी सीकर में शिक्षा नगरी के रूप में उभरने में यदि 4-5 नामों की अपन बात करें तो उसमें कहीं न कहीं राम सेतु बनाने में जैसे गिलहरी का योगदान रहा था, तो नवजीवन आपके साइंस ग्रुप का भी बहुत इसमें योगदान रहा है। उस योगदान को बनाए रखने के लिए शिक्षा नगरी में बहुत संस्कारों के साथ और आधुनिक शिक्षा पद्धति और गुरुकुल शिक्षा पद्धति दोनों का तालमेल बिठाते हुए नीट का जो एनसीईआरटी करिकुलम है उसके ऊपर 2 साल के बड़े रिसर्च के बाद खुद अपने जैसा कि मैं पूरे काम को करके और पूरी टीम को साथ लेकर के किया है, आप सब लोगों के माध्यम से भरोसा दिलाते हैं इसमें भी बहुत अच्छा काम करेंगे। मैं आप सभी के माध्यम से क्योंकि ये करिकुलम इस तरह का है कि इसमें शिक्षा के अंदर ऑनलाइन मेरा मानना है कि आप जब तक गुरु और शिष्य का सही तालमेल बैठ करके श्रद्धा डेवलप होकर के उसमें वो भाव भी भरने जरूरी होते हैं। अकेले करिकुलम से अपन चाहते हैं कि एक अच्छा डॉक्टर या अच्छा एक इंसान बने और वो अपने काम को भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, ऐसा मैं मानता हूं कि कम संभव होता है। ऑफलाइन में ही हो पाता पूर्णतः जो नए स्टूडेंट अभी सेशन में एडमिशन लेंगे उनके लिए क्या ऑफर है सर? इसके लिए परसेंटेज बेस्ड तो स्कॉलरशिप अपन देते ही देते हैं और गरीब छात्र या किसी भी प्रकार से निर्धन या जो इससे वंचित रहते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप पैकेज में हम सलाह से रखते आए हैं और उनको कभी भी जिस तरीके की वो मानसिकता लेकर के आते हैं करवाने का पूरा प्रयास करते हैं। मार्केट में और भी काफी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो क्या लगता है? देखो सब लोग, मेरा तो मानना है सीकर में सब लोग अच्छा ही काम कर रहे हैं। हम भी एक कड़ी को जोड़ते हुए उस काम को और अच्छा करने का और नवजीवन की जैसी अपनी परिपाटी रही है एक भरोसेमंद तरीके से साइंस में जिस तरह से काम किया है सब लोगों ने और इतने हिंदी मीडियम से शायद भारत का एक स्कूल होगा, ये बात मैं बड़े स्वाभिमान के साथ कह सकता हूँ, जो गरीबी से निकले हुए और हिंदी मीडियम के इतने बच्चे IAS, RS, IPS, RTS और इस लेवल तक पहुँचे, प्रशासनिक सेवाओं में पहुँचे हैं। वो एक चयन जिस तरीके से उनको मोटिवेट करके काम कराते गए और जब IIT में थे, इंजीनियरिंग में थे, अपनी नीट की तैयारी कर रहे थे, किसी भी DU में पढ़ाई कर रहे थे, तो सब लोग उनके साथ वैसा ही माहौल बनाया और उसमें जब काम कर सकते हैं तो ये काम हम अभी भी जारी रख सकते हैं। इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी रहेगी और सर पूरा सिस्टमेटिक वे में पेरेंट्स यहाँ जो विश्वास लेकर के आते हैं सीकर में, उस विश्वास को बनाए रखते हुए काम करने का भरसक प्रयास मैं और मेरी टीम करेगी। फैकल्टी सर है या जहाँ से वो ये नीट में की एग्जाम देकर के पास आउट हुए हैं, कुछ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पास आउट हुए हैं और जो जिन लोगों को 5 से 7 साल का अनुभव है और इवन है जो 2007 से लेकर के सफर अब तक यहाँ तक पहुँच गया, तो हमारे खुद के तैयार किए हुए बच्चे जो 5 साल से देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ा रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, उन सबको साथ लेकर सबको जोड़ करके निश्चित रूप से बहुत बड़े ग्रुप के रूप में काम करने का विश्वास आप लोगों के माध्यम से सबको दिलाना चाहता हूँ। सर भाई साहब वो मैं नियोजन कर दूँ, 17-18 में शुरू किया था कि कोविड आ गया, तो कोविड के टाइम पर थोड़ा सा हर एक व्यक्ति का जो संस्थाएं पहले से चल रही थी, जैसे नवजीवन में कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि अपने स्टेबल थे, तो नई संस्था में नई चीजों को जब जोड़ करके अपन लगे थे तो तुरंत ही कोविड आ गया 2 साल 1 साल बाद में, तो बच्चों में सब लोगों में एक जो काम करने वाले थे उस समय का एक माहौल एक अलग प्रकार का माहौल था, तो उस समय उसके 1 साल कोटिलियन दिक्कत समझी, लेकिन इतना बड़ा ग्रुप ये समूह खड़ा है, वहां भी आज तक किसी पेरेंट्स को असंतुष्ट होकर नहीं जाने दिया, वैसा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। और सीकर का सिलेक्शन रेशियो यदि हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो किसी ने दिया तो आपकी कोटिलियन ने दिया, जितने बच्चे उनमें से कितनों का सिलेक्शन कराया, कितनों को NIT, IIIT, IIT तक पहुंचाया है, ये बखूबी किया है, चाहे कोई भी परिस्थिति है। उसके बाद से फिर 3 साल में वापस दोबारा से शुरू किया और दोबारा से अच्छे से काम करना शुरू किया। कोटिलियन की शुरुआत बहुत बड़े लेवल पे हुई, अच्छे एडमिशन्स भी हुए, लोगों ने आपके ऊपर विश्वास भी बढ़ा दिया, पर फिर 2 साल बाद 2 साल मैंने बताया एक कोविड का कारण था और उस विश्वास को किसी का नहीं तोड़ा। जो बच्चे जिन बच्चों का
सिलेक्शन होना था, जहाँ पहुँचना था, उसमें कभी नहीं छोड़े। बाकी तो सर अब देखो अलग अलग प्रकार का काम करने का होता है। मैं पहले रिजल्ट पर विश्वास करता हूँ और इतने दिन ज़्यादा प्रचार नहीं, ठीक है, जितने बच्चे आ रहे हैं उनको पढ़ा लें, अपन बहुत अच्छे से काम कर लें और जरूरी इस रूप में अपने यदि देखें कि बहुत के पास तो संख्या ज़्यादा हो गई कुटले के वक्त। मेरा दूसरा दृष्टिकोण है इस मामले में कि मेरे से अकेले से मेरी टीम से जितना होता है इतने 2000 बच्चे इनको पढ़ाओ भाई अच्छे से। मैं सर निवेदन करूँ आप लोगों के माध्यम से, मैं मेरे बच्चों की जब सेमिनार लेता हूँ हर साल 25 साल के, भाई 16-17 साल से हो गए, तो बात उनसे करता हूँ कि यार आप नवजीवन में यहाँ आए हैं तो किसके माध्यम से? आपका कोई भाई पढ़ के गया है, ये अलग बात बता रहा हूँ, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई गांव परिवेश से या कोई न कोई परिचित यहाँ पढ़ के गया कि या आप अखबार के माध्यम से आए हैं या हमारा होर्डिंग देख करके आए, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? तो 75% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं कि हम किसी रिश्तेदार या किसी उसके माध्यम से यहाँ पहुँचे। तब मैं इनको कह देता हूँ कि आपको बस इनको संतुष्ट रखना है, यही आपका असली प्रचार है। माउथ पब्लिसिटी जो करोगे, जितने बच्चे आ जाते हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ाओ और ईमानदारी से अपन काम करते रहे, ऐसा विश्वास लेकर के चलने का प्रयास करता हूँ पूरी टीम के साथ। चलो भाई सभी को नमस्कार। नवजीवन साइंस ग्रुप 22 फरवरी 2025 को कल 3:15 बजे नवजीवन नीट एकेडमी का शुभारंभ करने जा रहा है, जिसमें श्रीमान ओमदास जी महाराज श्री के द्वारा इसका उद्घाटन होगा और यूनिक रूप से हर्षवर्धन जी जैन जो अपने आप में एक लाइफ चेंजर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो सब बच्चों के साथ जीवन को बदलने के लिए बात करेंगे और यहाँ से तैयार होकर के अक्ष नवजीवन के स्टूडेंट जो IAS हैं, सोहनलाल जो राजस्थान कैडर से हैं, वो सब विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे। और इस प्रोग्राम में नवजीवन नीट एकेडमी अपना आपका नवजीवन साइंस ग्रुप ने जैसे काम किया था उसी विश्वास के साथ कड़ी मेहनत करते हुए और आपके बच्चों को नीट के टॉपर्स में शामिल करने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध और आबद्ध है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।